अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है और यहाँ पे मैं अरहम के लिए कर रही हूँ दूध गर्म। अलियान को ऑलरेडी दे चुकी थी क्योंकि अलियान को भी उठा दिया हुआ है स्कूल जाने के लिए। आजकल अलियान बिल्कुल भी तंग नहीं करता क्योंकि उसको स्कूल अपना अच्छा लगने लग गया है, लेकिन फिर भी नींद तो आती है ना बच्चों को। खैर अरहम भी सुबह सुबह उठ गया था और हमें डर लगा हुआ था कि अब ये शोर ना करना शुरू कर दे, क्योंकि जब ये सुबह उठ जाए ना तो फिर ये चीखता ही रहता कि मैंने भी उनके साथ जाना है। तो अभी मैं ज़्यादा इसको तंग नहीं कर रही थी, मैं चाह रही थी कि अभी इसको दूध दिया है और ये यहीं पे ना दूध पीता पीता दोबारा से सो जाए, क्योंकि अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था और मैंने भी बाहर जाके ना अलियान के लिए लंच भी रेडी करना था और कपड़े भी प्रेस करने थे। खैर मैं बाहर आ गई थी यहाँ पे कपड़े प्रेस करने के लिए। उसके ऊपर लिखा हुआ है स्माइल, जो आपको नज़र आ रहा होगा, और इसको पढ़ के भी मुझे ज़रा भी स्माइल नहीं आ रही, क्योंकि सुबह सुबह उठो ना तो मूड ख़राब ही हुआ होता है, क्योंकि नींद उस वक्त इतनी प्यारी आ रही होती है ना सुबह के टाइम पर। खैर ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएँ, स्कूल जाने लग जाएँ, तो फिर ये ड्यूटीज़ माओं को ही देनी पड़ती हैं। इसके कपड़े प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर मैं। ये शर्ट प्रेस हो गई है और अलियान देखें यहाँ बैठा हुआ है। मूड आप देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। पर मैं इसको यहाँ से उठा रही थी क्योंकि सुबह के टाइम ये जहाँ भी बैठता है ना वहीं बैठ के सो जाता है। तो कोशिश यही होती है कि बस ये चलता फिरता रहे। तो अभी मैंने इसको भेज दिया था वॉशरूम में। मैं कह रही थी आप फ्रेश हो कर आओ, तब तक मैं आपका लंच रेडी कर देती हूँ। नाश्ता नहीं बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ये कुछ भी खा के नहीं जाता। शुरू से इसका रिकॉर्ड है, 2-3 साल होने लगे इसको माशाल्लाह से स्कूल जाते हुए, और आज तक ना मेरा बच्चा नाश्ता नहीं कभी करके गया। पता नहीं वो कौन से बच्चे होते हैं, बल्कि हम ही थे वो बच्चे। हम लोगों को नहीं याद पड़ता कि हम लोग स्कूल कॉलेज कभी जाते थे तो हम लोगों ने अपना नाश्ता स्किप किया हो। मतलब मैंने, मेरे भाइयों ने, हम लोग हमेशा नाश्ता वगैरह करके जाते थे, लेकिन मेरे बच्चे ने कसम खाई हुई है कभी नाश्ता नहीं करना। खैर इसको मोस्टली ना मैं ब्रेड जैम लगा के देती हूँ, और वो लंच आइडियाज़ जैसे बताते हैं ना वीडियोज़ में बच्चों के लिए, वो भी किसी काम के नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरा बच्चा लंच में कुछ भी लेके जाना पसंद नहीं करता, बल्कि उसकी कोशिश होती है वो लंच लेकर ही ना जाए साथ। खैर यहाँ पे आज इसकी डिमांड आई थी कि मम्मा मैंने ब्रेड जैम नहीं लेके जाना, मुझे ऑमलेट बनाकर दो और साथ केचप लगा के। तो इसकी मर्ज़ी के मुताबिक मैंने बना के दिया। मैंने कहा चलो मर्ज़ी के मुताबिक बनाऊंगी तो शायद खा कर आ जाए। तो यहाँ पर इसका लंच भी रेडी हो चुका है और अलियान अभी तक वॉशरूम से नहीं निकला। जाकर खुद देखना पड़ता है, पीछे पीछे फिरना पड़ता है, फिर जाके कुछ होता है। आज मैंने इसके लिए एप्पल काटा हुआ था, अभी एक पीस मैंने इसको पकड़ा दिया था और अब दूसरा लेकर आई हूँ। मैंने कहा साथ साथ मैं ना इसको यूनिफॉर्म चेंज करवा दूँ। अभी तक माशाल्लाह से हम यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करते हैं, वो भी करवाना पड़ता है। तो सुबह की बड़ी हेक्टिक रूटीन होती है, बच्चों के पीछे पीछे ना एक एक चीज़ के लिए आप ना बच्चों के पीछे पीछे फिरते हैं। खैर फाइनली अलियान रेडी हो गया और इसके हाथ आप चेक कर रहे होंगे, अभी तक इसके एप्पल इसके हाथ में है, जो कि इसने अभी तक नहीं खाया। अब ये रास्ते में खाते हुए जाएगा अपने पापा के साथ। तो इनको मैंने भेज दिया है। अब मैं जाकर दोबारा से सो जाऊँगी, क्योंकि अभी सिर्फ सुबह के 7 बजे हैं। 2 घंटे की नींद पूरी करूँगी, फिर मैं और हम एक साथ उठेंगे और फिर हम नाश्ता करेंगे। खैर यहाँ पर ना अभी 10 बज चुके हैं, 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है। मैं उठ गई थी और हम अभी तक सो रहा है। तो यहाँ पर ये देखें हस्बैंड मेरे नाश्ता कर चुके हैं, इनकी प्लेट से अंदाज़ा हो चुका होगा। और मैं सोच रही थी इतनी चूंटियाँ कहाँ से आ गई आज, ये देख सकते हैं आप प्लेट में कैसे भागी हैं इधर उधर ना। तो अब वो देख कर ही मुझे लग रहा था कि आज किचन की दोबारा से डिटेल में सफाई करनी पड़ेगी। हस्बैंड नाश्ता कर चुके हैं, क्योंकि वो ना सुबह जल्दी कर लेते हैं अलियान को छोड़ के आने के बाद, क्योंकि उनकी आजकल डाइट चल रही है। तो वो बॉयल्ड एग्स और ना कावा लेते हैं, जस्ट लिप्टन का कावा लेते हैं। तो उसके साथ ही ना वो मेरे लिए और अरहम के लिए भी एग बॉयल कर देते हैं जब अपने लिए करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन में ना वो चीज़ें बिखेर के गए हुए थे और मैं अंदर आई थी। मैंने कहा अरहम को उठा दूँ, क्योंकि बच्चे उठ के जब तक फ्रेश ना हो तो वो नाश्ता नहीं करते। तो मैं चाह रही थी कि ये उठ के फ्रेश हो जाए, मतलब होश में आ जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि मैं नाश्ता बनाऊँ तो ये उठ के ना नाश्ता कर सकें। तो अभी भी ये देखें कैसे अंगड़ाइयाँ चल रही हैं और ये गया तकिया नीचे। खैर इसको आवाज़ देकर मैं आ गई थी कि अरहम आप उठ जाना, मैं बाहर नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो अरहम का भी डेली का फ़िक्स नाश्ता है, फ्राई एग के बगैर उसका नाश्ता नहीं होता। तो यहाँ पे मैं उसके लिए एग फ्राई कर रही थी। और ना मुझे आज लग रहा था कि आज हम ज़्यादा लेट उठे हैं, तो ऐसा ही होगा कि हमारे नाश्ता करने करने तक ना मुझे लग रहा था अलियान भी आ जाएगा घर। तो बस अभी अरहम की ड्यूटी, उसके बाद अलियान की ड्यूटी, ऐसा लगता है सारा दिन ना बस बच्चों के साथ और घर के कामों में ही गुजर जाता है। तो अभी यहाँ पे नाश्ता रेडी हो चुका है। नाश्ता बनाते बनाते भी ने यकीन करें मेरा पूरे किचन पे ध्यान था कि कहाँ कहाँ से चुंटियाँ नज़र आ रही हैं, और ना बस वही मैं देख रही थी। तो नाश्ता रेडी हो चुका है, बस चाय रेडी हो रही है और माइंड में बस यही प्लान चल रहा था कि अब कहाँ से मैंने सफाई शुरू करनी है और कहाँ ख़त्म करनी है। ये सारे काम यकीन करें दिन ख़त्म हो जाता, लेकिन औरतों के काम नहीं ख़त्म होते। तो अरहम को नाश्ता करवा के आज फ्री हुई थी। थोड़ी देर बाद ना तकरीबन आधे घंटे बाद ही अलियान आ गया। उसको मैंने नहलाया, नहलाने के बाद अभी उसके लिए मैंने यहाँ पे पराठा बनाया। मेरी कोशिश होती है, क्योंकि ये सारा दिन 1-1:30 बजे के करीब या 1:45 के करीब ये घर आता है, तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया होता तो खाली पेट रहता है। तो इस टाइम ना मैं इसको कुछ हैवी दूँ ताकि इसका पेट भरे, तो ये ट्यूशन जाके ना ईज़िली अपना बाकी का काम कर सकें।
तो अरहम ने नाश्ता कर चुका है और अब ये ना बिल्कुल एनर्जी वाला बच्चा हो के ना अब ये खेल रहा है यहाँ पर। खैर उसके बाद मैं किचन में गई थी। किचन में मैंने देखा तो चीनी वाले डब्बे में चूंटियाँ, मसालों वाले डब्बे में चूंटियाँ, और मैं देख के हैरान हो गई। यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ना ख़ारिश शुरू हो गई है उनको चूंटियों को देख कर ना, कि ऐसा लगता है जैसे ना उनको देख लो ज़्यादा चूंटियों को तो ऐसा लगता है आपके जिस्म पे ही चल रही हैं। तो खैर मैंने चीनी के डब्बे को मैंने खाली किया, यहाँ ट्रे में रखा, तो ना मैं ऊपर लेकर आई। मैंने कहा धूप में रहेंगी ना ज़रा तो उससे ना चूंटियाँ निकल जाती हैं। तो यहाँ पर चीनी का तो चलो मानने में आता है, आप समझ सकते हैं कि चीनी मीठी होती है, लेकिन मिर्चों में भी चूंटियाँ, मुझे देख के इतनी हैरानगी हो रही थी कि मतलब उनको मिर्चें नहीं लगती चूंटियों को, या उनकी आंखों में नहीं जाती हैं मिर्चें, कि मिर्चों में कैसे आ सकती हैं चूंटियाँ। डब्बा यकीन करने फुल भरा हुआ था और मैं यही सोच रही थी ये इतनी सारी आई कहाँ से हैं अचानक से ना। माना कि गर्मियों में चूंटियाँ होती हैं, लेकिन किचन क्योंकि मैं अपना डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही थी। धूप अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी है, लेकिन हमारी छत से चली गई थी। जब मैं ऊपर चीनी वगैरह रखने गई थी ना उस टाइम पे हमारी छत पे धूप थी, लेकिन अब सूरज उस साइड पे चला गया तो धूप चली गई थी। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी। अभी मैंने ये 2 मसाले ही देखे थे तो मैं सोच रही थी कि बाकी के भी मैं चेक करूँ कि उनमें तो नहीं है, पर पहले इनको मैं ना इनके बॉक्सेस में डाल के रखूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि किचन में क्या करना है। तो उसके बाद ना मुझे ये इलायची के डब्बे में थोड़ी बहुत नज़र आ रही थी। मैंने कहा था कि चलो मैं ये भी चेक करती हूँ, तो इसके अंदर भी मुझे कुछ नज़र आ रहा था। फिर मैंने जो सही सही इलायचियाँ थी ना वो उठा के तो वापस डब्बे में डाल ली, मतलब कि जो बंद थी उस तरह की इलायचियाँ। और उसके बाद आप इमेजिन करें ये जो दादरी मिर्च होती है ना, कुटी हुई लाल मिर्च होती है, उसके अंदर भी मतलब मिर्चों में चूंटियाँ चली गई थी इतनी ज़्यादा। और ना मैं इसको खोल के देख रही थी और अंदर इतनी ज़्यादा भरी हुई थी ना, मे भी आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रही, लेकिन इतनी ज़्यादा चूंटियाँ थी इसके अंदर कि मैंने इसको तो साफ़ करके रखा ही नहीं ना। इसको मैंने सारी की सारी मैंने फेंक दी। मैंने कहा अब इसको रखने का फ़ायदा नहीं है। तो अब मैंने कहा था कि दोबारा ना नई मैं मंगवा लूँगी दादरी मिर्च, इसको नहीं अब यूज़ करना। तो बस बुरा हाल हो गया था देख देख के ना, मुझे जीभ से इरिटेशन हो रही थी इनसे। फिर मैंने कहा चलो यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ, यहाँ मसाले के डब्बे पड़े होते हैं। तो मैंने अच्छे तरीके से यहाँ से सारा साफ़ किया। उसके बाद ना मैंने पीछे करके ना बिल्कुल लाइट सी कुपेक्स डाल दी थी कि यहाँ पे बच्चों का भी हाथ नहीं जाता ऊपर ना, तो ऊपर से डब्बियों के पीछे होगा तो चलो इतनी आसानी रहेगी। तो लाइट सी बस कुपेक्स डाल दूँगी तो उससे ये होगा चूंटियाँ नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैंने डाल करना, तो फिर मसालों की डब्बियाँ थोड़ी बहुत साफ़ करके तो बाकी भी चेक कर ली थी कि और किसी में तो नहीं है। तो बाकी ना इधर और ना सोच रही थी फॉइल पेपर लगा के लगाऊं। अभी तो मैंने एक शॉपर लेकर ना चीनी के डब्बे के ऊपर रख के तो उसको टाइट करके बंद कर दिया था। खैर किचन साफ़ हो चुका था सारा। उसके बाद मैं आई थी रूम में। मैंने कहा था कि टॉवल्स वगैरह उतार लूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो भी देख लूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे थे मशीन लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखें, आप लोगों को दिखा रही हूँ, बच्चे बिल्कुल भी नहीं लेते। अब ये बेचारा ना अपनी किस्मत पे रो रहा है यहाँ बैठा हुआ कि कोई तो मुझे ले ले, पर खैर फालतू पड़ा हुआ था तो मैंने ना इसकी पिक्चर लेके ना इसको OLX पे लगा दिया। मैंने कहा बच्चे लेते नहीं हैं फजूल में, मुझे ना इतनी हैवी चीज़ें घर में रखने का शौक़ नहीं है कि मैं फालतू में रखूँ चीज़ें। तो मैंने कहा चलो सेल हो जाएगा, अच्छी बात है। ऊपर से हमारा ड्रेसिंग टेबल का फ्रेम भी पड़ा हुआ है शीशे का, इसको भी सोच रहे थे अब कुछ करवाएं। खैर यहाँ से टॉवल्स वगैरह उतार लिए हैं। और आपने सुबह देखा होगा कि मैंने अलियान की शर्ट ना अच्छे तरीके से प्रेस करवा के इसको भेजा था, लेकिन आप डेली का यूनिफॉर्म का हाल देख सकते हैं। ये देखें ज़रा कॉलर किस तरह का है, गर्मी बहुत है। ऊपर से ये लोग वहाँ पे स्कूल में ना ग्राउंड में खेलते हैं, तो डेली बेसिस पे ना अलियान की शर्ट्स ऐसी होती हैं और रोज़ धोनी पड़ती हैं। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ना ऐसे जब वो आता है ना मुझे गुस्सा चढ़ा होता है कि बेटा अभी सुबह आपको इतनी साफ़ सुथरी शर्ट, ऊपर से पता है यूनिफॉर्म होता भी वाइट कलर का है, तो बहुत परेशानी होती है फिर इसको साफ़ करने में। खैर यहाँ पे कपड़े सारे इकट्ठे करके रख लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर मशीन लगाने के लिए। हमसे मुराद है मैं और मेरे हस्बैंड। आज मेरे हस्बैंड कपड़े धोने में मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है अभी वज़न उठाने से, तो मैं कपड़े नहीं हंगालूंगी। हाँ मैं ऊपरी काम उनके साथ हेल्प करवा दूँगी, बाकी कपड़े धोने का काम ना आज मेरे हस्बैंड करेंगे और उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ऊपर आए थे तो फिर मशीन में कोई ना कोई मसला निकल आया। तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि पहले मशीन का मसला ठीक करते हैं, उसके बाद ना कपड़े धोना शुरू करेंगे। मौसम अच्छा था इस टाइम पर, छाँव हो गई थी ना, तो ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई थी शाम के टाइम ना। तो यहाँ पे मैंने पहला फेरा डाल दिया था। तो ये देखें इतना मुझे मज़ा आ रहा था ना, हमारी मशीन में बर्फ़बारी हो रही है। तो ये देखें भाई हमारे कोयले के कान से ना हीरे निकले मेरे लिए इतने मज़े की झाग लग रही थी ना, मैं कपड़े छोड़ के तो मैं ना झाग के साथ खेलनी शुरू हो गई यहाँ पर ना। खैर फिर उसके बाद मैंने साथ साथ कपड़े निकाले और साथ साथ मैंने अपने मियाँ जी को आवाज़ दी कि आज भाई आके ना अपना काम शुरू करें। मेरा काम जितना था ना कपड़े डालने का उतना हो गया, तो उनका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और हस्बैंड मेरे कपड़े धो रहे हैं। सबको पता चल जाएगा मैं कितना अच्छा हूँ। हाँ मेरी मजबूरी है इस वजह से कि नहीं, राज ऐसे ही खुल जाएंगे। तारीफ़ करेंगे सब ना कि मेरा मियाँ कितना अच्छा है ना, मेरे साथ हेल्प करवाता है। कहेंगे बेगम कितनी जालिम है, अपने मियाँ से काम कराती है। इसमें जालिम वाली कौन सी बात है, बहुत सारे हस्बैंड करते हैं अपनी बेगमों की हेल्प, है ना अरहम?
अरहम यहाँ देखने आया हुआ क्या हो रहा है। अच्छा फिर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत मज़ा आ रही है। बहुत मज़ा आ रहा है? गार्डन में हो रही है। अच्छा हम होते हैं, हमें तो नहीं आता, क्या चक्कर है? मैं देखना चाह रहा हूँ तुम लोग कहते हो हाय थक गए, कुछ भी नहीं है, बल्कि एक्सरसाइज हो रही है। फिर मैं चली जाऊँ नीचे, सारे काम आप ही करें छोड़ दो। हैं? मशीन में कपड़े मैं डाल रही हूँ, निकाल के मैं दे रही हूँ, स्पिनर में मैं डाल रही हूँ, आप सिर्फ इधर बैठ के तो हो रहे हैं। पूरा काम करें फिर थकेंगे आप, जैसे हम थकते हैं। और ये तो बच्चों वाले काम है। बच्चों वाले काम है? तुम चलो करो। पक्की बात है, बच्चों वाले काम है। मतलब बच्चे करेंगे ना। नहीं करो बेटा, करंट लग जाएगा। अरे नो, करंट लग जाएगा। हटो हटो जरा, पापा का व्यू नहीं आ रहा सही तरह। चलें भाई, वीडियो बस इतनी ही मैंने बनानी थी। ऐसे मेरे ना मियाँ को नज़र लग जाएगी, है ना, सारे देखेंगे नज़र लगा देंगे। तो बस इतनी वीडियो। अभी हम कपड़े धो के तो फिर नीचे जाएंगे, तो बाकी का काम फिर आपको बाद में दिखाते हैं। अभी कपड़े धुल रहे थे तो बाहर से ना ये मिलाद शरीफ जो महीना आने वाला है उसका जुलूस गुजर रहा था, तो मैंने सोचा आपको भी सुनाएं। तो कपड़े आखिरकार धुल गए। उसके बाद ना काम ख़त्म करके नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद ना मुझे याद आया कि मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो उसको मैंने चढ़ा दिया था हल्की आग पे कि चलो ये हो जाए, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस तरह ना चिकन खाऊं। तो अभी भूख भी इतनी लग रही थी और यकीन करें कमर दुख गई है, क्योंकि अभी हैवी काम उससे होते नहीं हैं। तो जब मैं कर लेती हूँ ना तो फिर मेरी कमर में शदीद दर्द शुरू हो जाती है। तो टांगें भी दुख रही हैं, कमर भी दुख रही है। तो मैं सोच रही थी बस ये जल्दी से रेडी हो जाए, और भूख से भी हालत बुरी हो रही है, क्योंकि सुबह का मैंने नाश्ता किया हुआ था, आज दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। तो मैं सोच रही थी जल्दी से रेडी हो, इसको खाऊं, उसके बाद मैं करूं रेस्ट। तो आप लोग भी अब जाके कोई काम कर लें। कब तक वीडियो कब तक वीडियो देखते रहेंगे। खैर जाने से पहले जो न्यू मेंबर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर भी कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।